थिएटर के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से कैसे हम लोगों तक सोशल इश्यूज जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं उनको कन्वे कर सकते हैं। पहले जब नाटक बनते थे लोगों के लिए, लोगों को देखने के लिए, ताकि उनमें कुछ चेंज आए, तो लोग उसको वैसे ही देखा करते थे। अभी देखने के लिए इतनी चीजें हो गई हैं कि लोगों को एक्चुअली जो चीजें उनके लिए बनती हैं उनको लगता है सारी चीजें प्रीची हैं। अभी इस वक्त आप जेनजीज के साथ काम कर रहे होंगे, किस तरह से जोड़ा है आपने थिएटर में? और थिएटर में आप किसी को लेकर नहीं आ सकते, वो खुद ही आता है। अब नदियाँ जो है वो धीरे धीरे सूखती जा रही हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। पुणे में पेड़ कट रहे हैं, बस कट रहे हैं, और लोग आके बोल रहे हैं। बॉम्बे में आर्य कॉलोनी में कट रहे हैं, लोग बस खड़े हो गए उनको, क्योंकि उनको हमें एक्चुअली पता नहीं है कि हम कैसे पहुंचे। नमस्ते और स्वागत है वीर भारत पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ में अनादि, और आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा जिनका सफर जयपुर की गलियों से शुरू होकर देश के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचा है। जयपुर में जन्मी इप्सिता चक्रवर्ती राजस्थान विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उनकी असली पढ़ाई तब शुरू हुई जब जयपुर में एनएसडी के एक वर्कशॉप में उन्होंने 2006 में हिस्सा लिया और एग्जाम जो है वो पास हो गई। 2007 में देश की सर्वोच्च नाट्य संस्था एनएसडी में प्रवेश लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने एनएसडी में लगभग 5 वर्षों तक प्रोफेशनल अभिनेत्री के रूप में काम किया है, और 35 से ज़्यादा अभी तक नाटक जो हैं उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। दफ़ा 292 में, और मैं माफ़ी चाहूँगी, दफ़ा 292 मैं हूँ यूसुफ, और ये है मेरा भाई विरासत, और मकर ध्वज जैसे चर्चित नाटक जो हैं शामिल हैं। उन्होंने अनुराधा कपूर, मोहित टाकलकर और अभिषेक मजूमदार जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स जो हैं उनके साथ भी काम किया है, और 2013 में उन्होंने अपने हस्बैंड जो हैं अजीत जी, उनके साथ मिलकर थिएटर ग्रुप उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की है, और इसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नाटक जो हैं वो तो किए ही, अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रभाव भी छोड़ा है। उन्हें प्रतिष्ठित मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार और तेंदुलकर दुबे फेलोशिप 2018-19 से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए स्वागत करते हैं वीर भारत पॉडकास्ट में। आज दिल से हमारे साथ में इप्सिता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। और भारत भवन जो कि कहते हैं कि कोई भी जो कलाकार है उसके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? और जो यहाँ हम सदा नीरा आयोजन कर रहे हैं, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? पहले सवाल का जवाब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भारत भवन आना मेरे लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि जब मैं एनएसडी रेपर्टरी में आई तब से शोज लेकर आती रही हूँ। तो तब मैं एक प्रोफेशनल कंपनी के अंडर एक एक्टर हुआ करती थी, और आज मैं खुद का डायरेक्टेड प्ले लेकर आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस तो ये जो आप मुझे लगता है अर्थशास्त्र गोल्ड मेडलिस्ट और उसके बाद ऐसा कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स जो है बिल्कुल कैलकुलेटिव होता है, और अगर हम बात करें आर्ट, तो आप बिल्कुल आर्ट की तरफ आ गई, थिएटर की तरफ आ गई। ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे हुआ? तो पहली बात तो ये कि मैं अच्छी स्टूडेंट थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरा साइंस से स्कूल हो, और उसके बाद मतलब वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको एज प्रोफेशन लूंगी। सो दे थॉट कि अगर मैं इकोनॉमिक्स ले लेती हूँ या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लेती हूँ तो मेरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा। सो मैं जब कॉलेज गई तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ड्रामा एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं मिलता, वो सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, तो मेन सब्जेक्ट कुछ और लेना होता है। तो मैंने ले लिया दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पर ड्रामा साथ साथ तभी चलेगा जब उसके मार्क्स अच्छे हो, नहीं तो इसमें फेल होते रहेंगे और ये अच्छा चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो मैंने वो पढ़ा, और स्टूडेंट अच्छी थी तो मार्क्स अच्छे आ गए। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट होना स्टूडेंट अच्छा है?
है ये मेरे तो, लिए हाँ, मुझे करना हमेशा से यही था। हाँ। थिएटर ही करना था, थिएटर मेन सब्जेक्ट नहीं मिलता तब, मुझे अभी नहीं पता क्या हालत है, तो बस ये हुआ। तो इप्सिता, थिएटर के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से कैसे हम लोगों तक सोशल इश्यूज जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं उनको कन्वे कर सकते हैं? और अगर बात करें सदा नीरा, जो कि जल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, कैसे पानी को बचाना चाहिए, तो ये किस तरह से आप अपने नाटकों में लेकर आती हैं, एक सोशल मैसेज देती हैं? मुझे लगता है आज के टाइम में ये सारे मैसेजेस लोगों तक कन्वे करना एक्चुअली डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि ना अम, ये इतना इंडिविजुअल है किसी का ये समझना, क्योंकि अभी हम पहले जब नाटक बनते थे लोगों के लिए, लोगों को देखने के लिए, ताकि उनमें कुछ चेंज आए, तो लोग उसको वैसे ही देखा करते थे, क्योंकि नाटक की शुरुआत नुक्कड़ नाटकों से हुई थी। अभी देखने के लिए इतनी चीजें हो गई हैं कि लोगों को एक्चुअली जो चीजें उनके लिए बनती हैं, चाहे किसी भी तरह वाटर कंजर्वेशन हो या पोल्यूशन के बारे में बनाओ, करप्शन के बारे में, उनको लगता है ये सारी चीजें प्रीची हैं, कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है, हमें कुछ पाठ दिया जा रहा है। तो मुझे अभी पता नहीं कि थिएटर अभी सिर्फ यहाँ तक रह गया है कि नहीं, कि आप लोगों को कुछ समझाओगे। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो उन पे डिपेंड करता है कि उससे वो कुछ लेना चाहते हैं कि नहीं। नहीं तो कोई भी देखने की चीज़ अभी बहुत एंटरटेनमेंट तक सीमित रह गई है। एंड इट इज़ ऑल्सो दैट एक बहुत लंबा टाइम तक ऐसा गया है कि हाउ वी आर ग्रूमिंग आवर ऑडियंस, और ऑडियंस क्या देख रही है। हम ऑडियंस, ये इतना डिमांड और सप्लाई ऐसा है ना इसका, कि हम उन्हें क्या सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या देख रही है, वो फिर क्या देखना चाहती है। तो अभी कोई भी चीज़ ना सिर्फ सिखाने तक या बताने तक रह नहीं गई है। और मुझे लगता है कि आप 1000 लोगों को कोई चीज़ दिखाओगे, कोई एक मोटिव लेकर, कोई वो एक शख्स होगा जो अपने साथ वो चीज़ लेकर जाएगा, एक। और मुझे लगता है वही आपकी जीत है, कि आप उस तक पहुंचा पाए। फिर वो कितने तक वो बोलेगा, कण कण से चीजें अच्छी भरती हैं पानी। तो आज अभी इस वक्त आप जेनजीज के साथ काम कर रहे होंगे या युवा पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके साथ काम करना, आपकी टीम जो है पूरी नई नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके साथ आप काम कर रहे हो, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि मजेदार होता है मजेदार होता है, और ये एक तरफ फोकस करना इनका बहुत मुश्किल होता है। आज थिएटर है, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी हम कुछ और करते हैं, नई चीज करते हैं, पर इनको कैसे, किस तरह से जोड़ा है आपने थिएटर में और कैसे लेकर आए हैं? मुझे लगता है मुश्किल थिएटर में आप किसी को लेकर नहीं आ सकते। ओह नाइस, हाँ। वो खुद ही आता है, और फिर वो उस पर डिपेंड करता है उसे टिकना है कि नहीं। और ये गिव एंड टेक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेनजीज में सिर्फ प्रॉब्लम है। आपको भी अगर टाइम के साथ बदलना नहीं आता तो वो भी क्यों ढलेंगे आप में ना, वो क्यों ही अपनाएंगे कुछ भी। तो मुझे लगता है ये भी गिव एंड टेक है। एंड इट इज ऑलवेज नॉट दैट यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट सामने वाला, कि मुझे तुम्हारी चीजें स्वीकारनी है। कुछ चीजें रख लेनी होती हैं। वो जब आप काम करते हो तब आपको पता चलता है कि आपको वो लेकर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। उतना ही होता है। ओके, तो मतलब ये वाली बात जो है, बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें भी कुछ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की बात मैं करूँगी कि पहले और अब का अगर हम प्रकृति देखें तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं। अब नदियाँ जो है वो धीरे धीरे सूखती जा रही हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, और ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज है जो देंगी? और आपका जो आप जो प्ले करती हैं वाटर के ऊपर, जल बचाने के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैसेज तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में लोग अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की चीजें कर रही है। अभी कल परसों ही ऐसा हुआ है कि पुणे में पेड़ कट रहे हैं, बस कट रहे हैं, और लोग आके बोल रहे हैं। बॉम्बे में आर्य कॉलोनी में कट रहे हैं, लोग बस खड़े हो गए उनको क्योंकि लोग अब उनको, हमें एक्चुअली पता नहीं है कि हम कैसे पहुंचे, हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। हम अपनी बात बोल ही सकते, रख सकते हैं, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट डू थिएटर, एवरीवन कैन नॉट परफॉर्म। उनको अपनी बात रखनी है। और मुझे लगता है
हर चीज, कोई भी किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म, बीट पेंटिंग, थिएटर, डांस, ओरेशन, स्पीच, कुछ भी, वो बात रखने के लिए की जाती है। बिल्कुल। तो यही मेरे नाटक में भी वही है, हमने एक बात रखी है। और हमने जब ये नाटक बनाया था, हम ये बच्चों के लिए बना रहे थे, बट देन हमारे राइटर्स के दिमाग में भी और हमारे दिमाग में भी ये था कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि वी शुड नॉट डम देम डाउन, कि उनको नाचता हुआ पेड़ नाचता हुआ दिखा दो तो वो खुश हो जाएंगे। बच्चे बहुत आगे हैं। अभी का 12 साल का बच्चा जो सोचता है, मुझे नहीं लगता मैंने शायद वो 12 साल, तो मुझे अभी के टाइम के बच्चे के साथ खुद को लाके देखना पड़ेगा। तो उनके सामने ऐसी बात, उनकी लैंग्वेज बोलो, उनके साथ करो। तो हमने ये नाटक भी जब बनाया था, सो देयर इज अ रोबोट कम, नहीं बोलूंगी मैं चाहती हूँ लोग देखें नाटक। इसका नाम क्या है नाटक? मिराज मेलोडीज। ओके, मिराज मेलोडीज। हाँ, और इस नाटक का पहले एक दूसरा नाम था, पर हमें लगता था वही नाम एक्चुअली इस नाटक के साथ जाता है, पर वो नाम इतना डार्क हो गया कि पेरेंट्स डर गए कि ये नाम सुन के हमारे बच्चे नहीं आएंगे नाटक देखने। तो वी हैड टू चेंज द नेम। बट वही है, आप पैकेजिंग कितनी भी अलग करो, अंदर का माल तो ये जो हमें डिलीवर करना है। तो आई रियली थिंक कि ये नाटक जब देखते हैं बच्चे, उनको समझ आता है, और वी कैन सी इट कि उनमें कितना चेंज आया पता नहीं, पर वो जो एक मोमेंट के लिए उनमें ये चेंज आता है ना कि इतनी दिक्कत हो गई क्या इसे, मुझे हो सकती है, तो शायद मुझे हो जाएगी। उतना चेंज आना भी, वो एक बच्चा उस चीज को लेकर अगर 4-5 दिन भी सोचे ना, और इवन वो नाटक देखने के बाद जब पेरेंट्स आते हैं, वो लोग बोल के जाते हैं ये सिर्फ बच्चों का नाटक नहीं है, ये आप बड़ों की, आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हो प्रमोट कि बच्चों का नाटक है। क्योंकि मुझे पता है वो नाटक जब ऐसे प्रमोट होगा ना कि वो बड़ों का नाटक है, तब वो लोग बोलेंगे ये तो बच्चों के लिए। तो नाटक में मतलब रोबोट है, ये तो मुझे पता चल गया है। एक रोबोट है, एक बच्ची है, उनकी दुनिया है, और पानी की खोज है। ओके। तो अभी अगर हम बात करें नाटकों के प्रति, लोग थोड़ा सा अब कम जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई फोन पे लगा हुआ है, हर कोई छोटी छोटी रील 30 सेकंड में बहुत सारी चीजें उनको लगता है, तो उनको लगता है मूवीज नहीं जा रहे हैं, 2 घंटे कौन जाए। थिएटर में थोड़ी सी कमी आई है, तो ये भी एक सोचने वाला, जैसे जिस तरह से हमारा पानी कम हो रहा है नदियों में, वैसे ही दर्शक भी जो है वो कम होते जा रहे हैं। उन सबको ये लग रहा है कि हम ही स्टार हैं, और वो रील में ना, वो 30 सेकंड की रील में वो इतना ज़्यादा स्टार, और वो गाड़ी से उतरते हुए उड़ते बाल स्लो मोशन, वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम में से ही अगर 10 लोग मिलेंगे तो 9 लोग वही कर रहे होंगे। तो अब थिएटर का वो जो चार्म था, वो ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे कम हो रहा है? और इसका मेन वजह तो वैसे तो मैंने बता ही दिया, पर ये वजह है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है थिएटर का चार्म तो कम नहीं हो रहा, बाकियों का बहुत बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। आई ऑनेस्टली थिंक रैबिट और टॉर्टोइस के रेस में थिएटर टॉर्टोइस है। तो भागे रैबिट, कोई दिक्कत नहीं है। रील 15 सेकंड से 30 सेकंड भी हुआ, 1.5 मिनट भी हुआ, 3 मिनट भी हुआ, फिर AI भी आया, फिर लोग उकता भी जाएंगे, कितना ही करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल तो बचता हार्ड मास का इंसान ही है ना, लाइव परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है ये बहुत एविडेंट हो गया कोविड के बाद। हमने इतना देखा ऑनलाइन, OTT इतना देखा कि हम तरस गए ह्यूमन टच के लिए। और उसके बाद जब थिएटर खुला, लोगों ने थिएटर भी तो ट्राई किया ना, नाटक रिकॉर्ड करके डाल दिया, किसको मजा आया? किसी को मजा नहीं आया। वो आए लोग, मुझे नहीं लगता थिएटर का क्रेज कम है, पर क्योंकि एक बार में एक परफॉर्मेंस 200, 250, 1000 से ज्यादा लोग नहीं देख सकते, तो हमें लगता है उसका रीच ऐसा है। स्लो हो सकता है, जो कि है भी, पर कम मुझे नहीं लगता वो ना। और वो चकाचौंध, एंड इट इज ऑल अबाउट द मनी, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट वो चकाचौंध है जो हमको बहुत अट्रैक्ट करती है। बट कितने लोग पहुंच रहे उस चकाचौंध तक? है तो वही 10 लोग ना। So I think it is always the live art, and it is not only theater, any form of live performance. आप कितना भी वो कर लो,
स्क्रीन पे चीजें देख लो, सुन लो, सामने देखने का जो मजा है, क्यों होती है ऐसी परफॉर्मेंस, क्यों होती है, हमें लगता है कि यार आज जो जो हमने देखा ना, यही नाटक तो 10 बार देखा है, आज क्यों इतना कमाल लगा। ये आपको हमेशा नहीं लग सकता फिल्म में। करेक्ट। जो लाइव बात होती है एंड इट इज द स्ट्रगल, इट इज जस्ट दैट स्ट्रगल, जिस वजह से हमें लगता है कि थिएटर में भी डाइंग, बट इट इज नॉट। डाई होना तो बहुत पहले डाई हो चुका होता, कोविड में खत्म हो चुका होता, नहीं हुआ ना। राइट। इप्सिता, एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है, बहुत सारे लोगों के उसमें आता होगा कि यार इतनी सुंदर लड़की है, थिएटर क्यों कर रहे हैं यार, बॉम्बे क्यों नहीं जा रहे, बॉलीवुड में ट्राई करने का कभी सोचा नहीं, ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, तो मैं तो बॉम्बे से ही हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही फिल्में, की है मैंने काफी फिल्में, पर मेरा बताइए ना कौन कौन सी की है? भोसले, शकुंतला देवी, छपाक, सेक्टर 36, अभी मैंने शूट की मेघना गुलजार के साथ दायरा, मंडला मर्डर्स। वाओ। हाँ, पर लेकिन ये बहुत कमाल बात है, लोग अभी मुझे थिएटर से जानते हैं क्योंकि मेरा तो दिल घर बसता है थिएटर। तो मतलब आपने दोनों चीजें देखी है, थिएटर तो देखी है और मुंबई बॉलीवुड जो है, कितना मुश्किल, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, जो छोटे छोटे शहरों से जो लोग हैं ना, वो वही चकाचौंध देखते हैं और उनको लगता है कि हम भी बन जाएंगे किसी ना किसी दिन, लेकिन बहुत उनको नहीं पता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, रहने खाने से रिलेटेड, और अलग अलग लोग किस तरह से धोखा देते हैं, स्कैम करते हैं उनके साथ। तो ये सारी चीजें नहीं पता। आपने दोनों दुनिया देखी है। क्या करना चाहिए जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो वीर भारत पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं, जो सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है, निकलना है, या एक्टिंग का कीड़ा उनके अंदर है, तो क्या स्टेप्स होनी चाहिए? थिएटर सीखना चाहिए या नहीं, मतलब थिएटर में काम करना चाहिए या नहीं, या डायरेक्ट जंप करके बाहर चले जाना चाहिए? ये मुझे स्टेप बाय स्टेप प्लीज आप बताओ। इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई एक्चुअली आंसर नहीं है, लेकिन कुछ भी सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप सीखना है, आपको प्रॉपर सीख के ट्रेनिंग लेके जाना है, कोई गलती नहीं है उसमें। वैसे ही अगर आपको लगता है आपको स्कूल कर ग्रेजुएशन करके बॉम्बे चले जाना है, आपको करना है, वो भी, क्योंकि पेशेंस ऑल्सो मेक्स अ पर्सन। पेशेंस, परसिवरेंस, आप इतने धक्के खाते हो, आप लाइफ एक्सपीरियंस, मेन तो एक्सपीरियंस होता है ना। पर बात ये कि आप कितना डट के रह सकते हो उसमें भी ना। बहुत लोग इतना पढ़ के वो करके भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, कुछ लोग एक्चुअली हिट होने के बाद भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको किसी एक मार्क तक रहना है। तो जैसे वो नाट्य शास्त्र में है ना कि ये चीज तो श्रापित है, आर्ट, थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस श्रापित है। तो इस फील्ड के साथ तो हमेशा स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। मतलब मुझे लगता है शाहरुख खान भी तो अपनी शाहरुख खान की इमेज बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर ही रहे हैं। वो शाहरुख खान का तो बहुत अच्छा इंटरव्यू है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ही एक फिल्म में मुझे बोला गया कि तुम वो वाला करो जो तुमने ऐसा किया। तो वो क्या है, ये सब क्या है, मतलब मैं खुद को ही रिपीट कर, ये सब एक तरह के स्ट्रगल ही है। और हाँ, किसी का स्ट्रगल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। मेरी नजर से हमेशा सामने वाले का छोटा होता है, मेरा ही बड़ा होता है, वाली बात है। है ना? करेक्ट। बट एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन दिस फील्ड, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग. Those who haven't got anything, they are struggling to get something. Those who have got many things, they are struggling to maintain that thing. करेक्ट है, ये तो है बिल्कुल। और इस पॉडकास्ट का बहुत सारे सवाल हैं, शायद मैं ऑफ कैमरा भी पूछूं, लेकिन अभी आखिरी सवाल ये कि एक स्ट्रगल जो हम लोग कर ही रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए, और यहाँ पर सदा नीरा जैसे आयोजन जो है एक कोशिश है, और कोशिश ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो वाकई में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। आप भी बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन के बारे में और आपका व्यू? मुझे सच में लगता है ऐसी चीजें, ऐसे मैं कैसे बोलूँ अब, ये मतलब बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी चीज बनाते हैं ना लोगों के लिए, somehow ये पता नहीं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं जो लोग एक्चुअली गड़बड़ियां कर रहे हैं। वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं who are very aware of all these things and be it anything,
जैसे मुझे लगता है किसी भी चीज का और मुझे नहीं पता ये कैसे केटर करना है। आई ऑनेस्टली डोंट नो कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि लोग किसी भी तरह की उसके लिए जैसे पेड़ कट रहे हैं, क्या सच में बिल्डिंग्स बनाने वालों को नहीं पता वो गलत है? आई डाउट कि उन्हें नहीं पता, उन्हें सब पता है। दुनिया में नेचर को लेके जो भी चल रहा है ना, सबको पता है कहाँ क्या गलत हो रहा है। करेक्ट है। बट वो ना उनके अंदर होना पड़ेगा। वी कैन ट्राई, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी शुड स्टॉप डूइंग सदानी ना, कभी तो फलेगा ना। मतलब वो पत्थर पे घड़ा रखते रखते पत्थर घिस जाता है ना, तो कभी तो होगा, बट वी डोंट नो व्हेन विल इट हैपन। सो वी शुड नॉट स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, करते रहना चाहिए बिना ये रखे कि मैं तो चेंज लाती रहूंगी। मुझे करते रहना चाहिए बिकॉज आई थिंक इट इज रेलिवेंट, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब ये मुझे आपकी अप्रोच जो है सबसे पहले वो बहुत प्रैक्टिकल लगी। एक्चुअली उसमें कोई वो नहीं था, सजावट नहीं थी और कोई ऐसा बहुत फिल्टर नहीं लगे थे। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये बात बहुत सही बोली आपने कि करते रहना चाहिए बिना ये सोचे कि हम ही कर रहे हैं अकेले, तभी हम बेटर बना पाएंगे और प्रकृति जो है इसे बचा पाएंगे। तो वीर भारत पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आने के लिए भी थैंक यू सो मच।